नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 24 मई 2020 और 24 मई 2020 की टॉप 5 न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। कैबिनेट बैठक में हुए बड़े फैसले, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ में बसों को चलाने की इजाज़त हिमाचल प्रदेश सरकार ने दे दी, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। परंतु कुछ शर्तें सरकार द्वारा रखी गई, उस पर हम आपको अपडेट्स देंगे। साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कर्फ्यू में भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसको लेकर एक बड़ा बयान आज दिए गए, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ में इसके अतिरिक्त खबरें और भी बहुत सी, उन पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो हिमाचल सरकार के आज के बड़े फैसलों पर आपको अपडेट्स हम देंगे। मैं सभी तरह अगर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब यहाँ पर आप कर दीजिएगा, इस बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिएगा, और जिससे आपको डेली अपडेट्स इस चैनल से मिलती रहे। हमेशा की तरह आज का सवाल है आपके लिए, बसों को चलाने के फैसले से क्या आप सहमत हैं? इस पर आज आपने हमें अपनी राय देनी है। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज मीटिंग हुई है और उसमें ये निर्णय लिया गया कि 1 जून से बसें चलेगी। अब किन लोगों को लगता है कि ये फैसला सही है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किन्हें लगता है कि ये फैसला गलत साबित हो सकता है। अपनी अपनी राय हमें आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं शिमला से। शिमला शहर में 25 से खुल जाएगी बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर। हिमाचल के शिमला जिले में सोमवार से बार्बर शॉप खुल जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को 3 शिफ्टों में करीब 193 बार्बर को ट्रेनिंग दी और बताया कि कैसे वे काम करेंगे। बार्बर शॉप में अगर 2 कुर्सियां तो इसमें से एक समय में केवल एक ही ग्राहक प्रवेश करेगा। 4 कुर्सी वालों पर भी यही नियम लागू हो। 5 कुर्सी वाले 2 ग्राहकों को बिठा सकेंगे। ब्यूटी पार्लर में भी ये नियम लागू रहेगा। आज की खबर उन लोगों के लिए जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए थे, उनको लेकर आज बड़ी अपडेट्स आई, वो हम आपको बता देते हैं। केरल से 35 हिमाचलियों को लेकर पठानकोट पहुंची विशेष ट्रेन, सभी क्वारंटीन। हिमाचल सरकार के प्रयासों से बाहरी राज्य में फंसे लोगों को उनके परिजनों के पास पहुंचाने के लिए रेलगाड़ियां लगातार पहुंच रही। शनिवार को एक और विशेष रेलगाड़ी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 35 यात्रियों को लेकर सुबह 10 बजे पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ये ट्रेन वीरवार को रवाना हुई थी। एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि शनिवार देर रात एक और विशेष ट्रेन हिमाचल के 484 यात्रियों को ठाणे महाराष्ट्र से लेकर चक्की बैंक पठानकोट स्टेशन पहुंचेगी। केरल और महाराष्ट्र कोरोना को लेकर रेड जोन में शामिल है और इसके चलते अब जो भी लोग हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आ रहे हैं कंटेनमेंट जोन से, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है। उसके बाद उनके टेस्ट किए जाते, कोरोना वायरस के पॉजिटिव आते हैं तो फिर उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर कोई नेगेटिव है तो उसके बाद उनको होम क्वारंटीन रहने के आदेश दिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा। तो ये आज की बड़ी खबर है जो लोग बाहरी राज्यों में फंसे हुए। आज की अगली खबर है, हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग से अगले माह मिलेंगे 429 करोड़ रुपए। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग से अगले महीने 429 करोड़ की राशि जारी हो जाएगी। इसमें ग्राम पंचायतों को 70%, पंचायत समिति और जिला परिषद को 15% राशि दी जाएगी। आज की अगली खबर है, बिना मास्क लगाए बस में नहीं चढ़ पाएंगी सवारियां, मिलेगी कोरोना से बचाव की जानकारी। हिमाचल में 1 जून से शुरू होने वाली सरकारी और निजी बसों में सवारियां बिना मास्क से नहीं चढ़ पाएगी। बसों की सीट के पीछे सवारियों को कोरोना से बचाव की जानकारी मिलेगी। एक दरवाजे से लोग चढ़ेंगे और दूसरे दरवाजे से उतरेंगे। कोरोना के चलते नियम लागू करने के लिए सरकार ने 26 मई को परिवहन विभाग और निगम अधिकारियों की बैठक बुला ली है। तो 26 मई को अब हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। इसमें जो नियम है निर्धारित किया जाएगा। इसी चैनल पर हम आपको अपडेट्स इसकी देंगे। उसके बाद खबर है प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी हुई। आपको बता दें, इससे पहले बहुत से सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो अभी बंद है, प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर लगातार स्कूल के मालिकों की ओर से अभिभावकों पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो फीस का भुगतान करें। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा बहुत बार आदेश दिए गए कि जब तक सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तब तक प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से फीस ना वसूले। इस पर आज एक बड़ा फैसला हुआ है। लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत, सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल। तो अब जो आपको फीस देनी वो सिर्फ ट्यूशन की फीस इसमें आपको देनी पड़ेगी निजी स्कूलों को। शिक्षा विभाग ने ट्यूशन फीस लेने का पहला और ट्यूशन फीस व एनुअल चार्ज वसूलने का दूसरा प्रस्ताव बैठक में रखा था। सरकार ने विस्तृत चर्चा के बाद सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि निजी स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने को कहा गया है। फीस नहीं चुकाने की सूरत में किसी भी बच्चे की पढ़ाई को नहीं रोका जा सकेगा। निजी स्कूलों को शिक्षकों और गैर शिक्षकों को पूरा वेतन देने और किसी भी कर्मी को नौकरी से निकालने अथवा वेतन में कमी करने का निर्देश भी दिया गया है। तो ये आज की बड़ी खबर है प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी हुई। उसके बाद खबर है स्कूलों और कॉलेजों को लेकर, क्योंकि इससे पहले एक शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का बयान आया था कि जब तक हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC की बस से नहीं चलती है तब तक स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का विचार सरकार नहीं कर सकती है। क्योंकि पिछले कल जो मीटिंग हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की हुई है उसमें 1 जून से बसों को चलाने की जो इजाज़त है वो सरकार ने दे दी है। इस पर मोहर लगा दी इस प्रस्ताव पर। अब जो स्कूल है और ये कॉलेज है इसको बंद रखा जाएगा। उसके बाद खबर है टैक्सी और ऑटो से जुड़ी हुई। टैक्सी और ऑटो भी आगामी मंगलवार से चलने शुरू होगी। सभी बसें 60% क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन इन क्षेत्रों ना यात्री बसों में बैठेंगे ना ही उतरेंगे। पूरे प्रदेश में बार्बर और सैलून खोल दिए जाएंगे। निजी वाहनों के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन को देखते हुए कैबिनेट ने हिमाचल में सभी स्कूलों कॉलेजों अन्य शिक्षण संस्थानों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। अगली खबर है आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए बुधवार को फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें आज 23 मई 2020 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई है और अब जो आर्थिक गतिविधियां फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो हिमाचल प्रदेश में अब शुरू होगी उसके लिए अब बुधवार को फिर से कैबिनेट की मीटिंग हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। उसमें बड़े फैसले सरकार ले सकती है, उनकी अपडेट्स हम आपको दे देंगे बुधवार को। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 15 में केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इसके तहत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों से 70% ग्राम पंचायतों, 15% पंचायत समितियों और 15% जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा ताकि वे विभिन्न विकास गतिविधियां शुरू कर सके। आज की अगली खबर है हिमाचल में करीब 14.5 हजार लवारिस पशुओं को अब चारे के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत से जो पशु है जैसे गाय है वो सड़क पर आवारा घूमती है। अब इसको लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आज बड़ा फैसला लिया गया है, उस पर हम आपको अपडेट्स देते हैं। हिमाचल में करीब 14.5 हजार लवारिस पशुओं को अब चारे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार गौ सदन संचालकों को वित्तीय मदद देगी। कैबिनेट ने लवारिस पशुओं के पुनर्वास के लिए योजना को मंजूरी दी है। प्रारंभिक चरण में गौ सदनों गौशालाओं में रखी जाएगी। प्रत्येक गाय के लिए 500 रुपये देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत 22 लाख गाय और भैंसों की टैगिंग होगी, जिस प्रकार से कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश में की गई थी वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में। अगली खबर है मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोस्को के मामले की सुनवाई के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिले के लिए रामपुर और सिरमौर के लिए नान में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का फैसला लिया है, निर्णय लिया। तो ये आज की बड़ी खबर है। उसके बाद बात कर लेते हैं रेलवे की। अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनों से 36 लाख यात्रियों को यात्रा करवाने की तैयारी रेलवे बोर्ड। उसके बाद आज की अगली खबर है हिमाचल सिंगल विंडो बैठक में 11 नए उद्योगों को मिली मंजूरी, 1000 को मिलेगा रोजगार। राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुस्वरण प्राधिकरण की बैठक औद्योगिक उपक्रमों की 11 परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी। औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को मंजूरी इसमें दी गई है। 332.50 करोड़ का निवेश होगा, लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाल खबर है हिमाचल से। अब हिमाचल के रेलवे स्टेशनों के काउंटर पर भी मिलेंगे टिकट। हिमाचल में 2 महीने बाद रेलगाड़ी चलाने की तैयारी शुरू होगी। ऑनलाइन के बाद अब रेलवे स्टेशन पर भी बुकिंग के काउंटर शुरू हो। इससे लोग रेलवे बोर्ड की चलाई जाने वाली चुनिंदा ट्रेनों में जा सकेंगे। रेलवे स्टेशन सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले की तरह ही स्टेशन से रिजर्वेशन की सेवाएं शुरू की गई। इसके माध्यम से शनिवार को 5 लोगों ने अपने घरों को जाने के लिए रिजर्वेशन करवाई है। आज की अगली खबर है होटल रेस्टोरेंट बंद होने से पर्यटन निगम को 40 करोड़ रुपए की चपत। कोरोना वायरस का प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर गहरा असर पड़ा है। प्रदेश में पर्यटन सीजन 1 अप्रैल से 30 जून तक रहता है। पर्यटन निगम का सार्वजनिक कारोबार भी इसी अवधि पर निर्भर है, लेकिन लॉकडाउन की मार के चलते पर्यटन कारोबार में 40 से 45% की कमी दर्ज की गई है।
अब कौन लोग नहीं जा पाएंगे घर से बाहर, वो हम आपको बताते हैं। टीबी और अस्थमा के मरीज नहीं निकल सकेंगे घर से बाहर, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल सरकार ने हिमाचल में दमा, टीबी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को होम आइसोलेशन में रखेगी। परिवार वालों को विश्वास में लेने के बाद ही इन्हें अलग कमरे में रखा जाएगा। व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार ने जिला उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए। पहले व्यवस्था वहां लागू होगी जिन लोगों के घर गांव व शहरों से दूर है। तो ये आज की बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जिनको चाहे टीबी या कैंसर या कोई भी बीमारी है, उनके लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उसके बाद अगली खबर है स्पोर्ट्स से जुड़ी। भारत निकट भविष्य में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं करेगा, रिजिजू। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत निकट भविष्य में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं करेगा। प्रशंसकों को बिना दर्शकों के स्टेडियम में होने वाली गतिविधियों का लुत्फ उठाने के बारे में सीखना होगा। अगली खबर आज की हिमाचल से। हिमाचल में 21 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले। उसके बाद पिछले कल तक हिमाचल प्रदेश में 21 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले जो वो पाए गए हैं। हिमाचल में शनिवार को 21 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें कांगड़ा से 6, सोलन से 6, मंडी से मां बेटी और बेटे में 4, 2 ऊना के बगाना, 1 हमीरपुर से रैपर किडनी रोगी महिला आईजीएमसी शिमला में पॉजिटिव निकली है। वहीं सिरमौर के पर्यटनों में भी पहले से संक्रमित मां बेटी की रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई है। इनके 5 दिन बाद फिर सैंपल लिए जाएंगे। साथ ही टांडा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर और एक हमीरपुर के सारी का मरीज अब ठीक हो गया है। इन्हें रविवार को यानी आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक कुल मामलों की संख्या 199 पहुंच चुकी है।